आपके कर्नाटका में आपकी सरकार है, वहां पर वहां के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री राहुल गांधी कायर है क्या, जो नहीं करना चाहते? और आतंकवादियों को अपना बाप बनाना बंद करिए कांग्रेस का। कांग्रेस राहुल गांधी कायर है, कौन कायर है? तुम्हारी सरकार कायर है, नरेंद्र मोदी कायर बनना चाहिए। कायर हो इतना इसलिए आपकी वहां थोड़ी हैसियत है। राहुल गांधी राहुल गांधी के पीछे छुप रहे हो, ऐसा नहीं चल मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोग बनाइए। गूगल की आवश्यकता नहीं है भाई, जाकर पढ़ लीजिए न्यूज, टीवी 9 का फीड है, उसे छोड़ दीजिए। क्या गलत है? झूठे हैं आप। तो कभी सरोज बाप हो जाता है, कभी आतंकवादी बाप हो जाता है, कभी पाकिस्तान बाप हो जाता है। कंडेमिनेशन आना चाहिए। आप माफी मंगवा लीजिए। मैं तो कहता हूं मेरे नेता ने माफी मांगी, राहुल गांधी के लिए मांगे। सुरेंद्र राजपूत अगर माफी मंगवा सकते हैं तो आप मंगवाइए ना। अगर देश में एक स्टैंडर्ड सेट करना है तो सबके लिए होना चाहिए। आतंकवादियों को कांग्रेस का बाप बनाना बंद करिए। अरे बिल्कुल, कांग्रेस बनाना बंद करिए। बाप मानती है क्या? मैं भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता से पूछ सकता हूं, क्या नरेंद्र मोदी जी कायर हैं, अमित शाह जी कायर हैं, या पूरी भारतीय जनता पार्टी कायरों की जमात है? दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि देश की बहादुर बेटियों ने दुश्मनों को अच्छे से सबक सिखाया है, लेकिन ये निराशाजनक है कि उन्हीं जाबाज बेटियों के नाम पर घटिया बयानबाजी हो रही है। पहले मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री की तरफ से कर्नल सोफिया को लेकर बयानबाजी की गई। फिर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव की तरफ से विंग कमांडर व्योमिका सिंह के लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इससे भी 2 कदम आगे बढ़ते हुए कर्नाटक में कांग्रेस के विधायक हैं कोथुर मंजुनाथ। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि पूरा ऑपरेशन सिंदूर ही एक पाखंड है, उसमें तो कुछ हुआ ही नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सेना का अपमान करने वालों पर स्ट्राइक कब होगी। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से शिवम त्यागी और सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो को शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सुरेंद्र राजपूत, होता यही है, कुछ सिद्धरमैया कहते हैं, कुछ विजय वडेट्टीवार कहते हैं, कुछ आपके कोथुर मंजुनाथ कहते हैं। बीजेपी एकदम यहाँ पे खड़ी हो जाती है, एकदम आक्रामक हो जाती है। फिर इनके 10 नेता सामने आ जाते हैं, आप आक्रामक होते हैं, एक्शन कुछ नहीं होता और दोनों साइड जो हैं एक दूसरे के ऊपर उंगली तान के खड़े रहते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हिंदुस्तान के किसी आदमी ने भी अगर सेना के ऊपर कोई सवाल उठाया और सेना के शौर्य के ऊपर, गौरव के ऊपर, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो किसी अन्य दल का हो, कि कोई भी हो, उसके खिलाफ समान रूप से कार्रवाई होनी चाहिए उसकी गलती के हिसाब से। हाई कोर्ट ने तो सर विजय शाह के ऊपर एफआईआर करने का आदेश किया। सर कोथुर मंजुनाथ पे करा दीजिए आप एफआईआर। बिल्कुल कराऊंगा, मैं 100% कराऊंगा। बिल्कुल मैं उसको नहीं बचाने वाला। अगर उसने जितनी कोई गलत बात की, चूंकि मैं उसकी भाषा को नहीं जानता हूं, मैं बहुत साफ बताऊं कि वो क्या भाषा है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अगर उसकी भाषा उसका नाम ये विजय शाह से के 50% भी कम है या 75% भी कम है तो एफआईआर कराएंगे उसके ऊपर। अच्छा अगर आपके पास टीवी नहीं है तो आप पढ़ नहीं पाए होंगे, आपकी सहूलियत पे पढ़ के सुना देती हूं। उन्होंने सिर्फ कर्नल सोफिया कुरैशी नहीं, उन्होंने पूरे ऑपरेशन सिंदूर को ही खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ हुआ ही नहीं है, सब पाखंड है। 4 प्लेन हमने पाकिस्तान में भेज करके सिर्फ एक पाखंड किया है, ये कहा है आपके कर्नाटक के विधायक कोथुर मंजुनाथ ने। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बिल्कुल कराएंगे, हम तो मान गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग विजय शाह को या जगदीश ये जो बेवड़ा है, क्या नाम है, देवड़ा, ये इसको बचाने के लिए मंजुनाथ को बीच में लाने की क्या बात है? क्या एक गलती के पीछे छुप करके दूसरी गलती सही हो जाती है? क्या किसी आदमी को ब्लेड लगा और किसी आदमी की जान आपने ली, या आपने सेना में हिंदू मुसलमान किया, सेना की वर्दी को दागदार किया, सेना में एक जो देश की बेटी है उसके लिए आपने इस तरीके के शब्द इस्तेमाल किए, और उसके 48-72 घंटे में भी सेना के शौर्य के नाम पर राजनीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने कहा था कि पुलवामा के शहीदों पर पहला वोट होना चाहिए, उस भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक विजय शाह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इंतजार कर रहे थे कि कोई मंजुनाथ कांग्रेस का आए और हम उनके पीछे छुपे, कोई समाजवादी पार्टी का नेता आए हम उसके पीछे छुपे। पद्मजा जी, मैं मानता हूं कि विषय ऑलरेडी जो है हाई कोर्ट में है और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने एक अपना पक्ष रखा है और पक्ष को लेकर उन्होंने कहा है कि जो हुआ है वो कहीं ना कहीं गलत है और मैं पूरे तरीके से इसको जिम्मेदारी लेते हुए माफी मांगता हूं। मैं बहन
कर्नल सोफिया के बारे में इस तरह की बातें कर ही नहीं सकता। एक आम भारतीय से उठकर बड़ी वो भारतीय हैं और जिस तरीके का शौर्य और पराक्रम का काम उन्होंने किया है, मैं उन पर गौरव करता हूं। और मैं दिसंबर 2022 की जब आपसे बात कर रहा हूं तो मैं इस देश के सबसे बड़े नेता और एक और बड़े नेता के बारे में बात कर रहा हूं जिन्होंने कहा था कि सेना पिट रही है और चाइना की सेना जो है उनको पीट रही है। इस्तीफा मिला आपको क्या? उन पर एफआईआर मिली आपको क्या? नहीं। उस पर कोई सवाल जवाब हुआ? नेता का नाम है राहुल गांधी। नेता का नाम है राहुल गांधी। आप उन पे सवाल उठाते हैं। सवाल उठाऊंगा। मैं तो कहता हूं मेरे नेता ने माफी मांग ली। जनरल विपिन रावत को लेकर के वो गरी का गुंडा है 2017 नवंबर में। मैं ये नहीं गिनाऊंगा तो क्या गिनाऊंगा मैं? बताइए आप मुझे। मैं बिल्कुल कहता हूं कि जो कहा गलत नहीं कहा जाना चाहिए, बर्दाश्त से बाहर, बिल्कुल एक्सेप्टेड नहीं है। बट अक्रॉस द पार्टीज अगर सब ये कह रहे हैं तो सब पर एफआईआर होनी चाहिए। और मैं सबसे पहले कहने वाला हूं कि हाँ, उन पर एफआईआर भी हो और वो जेल में भी जाएं। लेकिन कहिए ना, इसको कलेक्टिवली रिस्पांसिबिलिटी लीजिए। कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी होनी चाहिए, इसलिए सवाल तो लेकिन कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। नहीं, लेकिन मैं ये कह रही हूं, देखिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कांग्रेस का क्या स्टैंड है, आपका क्या स्टैंड है। मैं तो दोनों से ही सवाल पूछूंगी। इससे आज सवाल का जवाब देने का टर्न आपका है और सवाल फिर भी बनेगा। मैंने आपसे सवाल पूछा, उनको बचाने की कोशिश क्यों की? और ये मैं नहीं कह रही, ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट कह रहा है। हम बिल्कुल भी इस बयान का समर्थन नहीं करते। सेना को लेकर इस तरह का कोई भी बयान नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीनियर नेता को इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए। यह अपने आप में बेहद गलत है। हम इसको नहीं सुनेंगे। कल इस पर सुनवाई होगी। लेकिन उन्होंने अपनी माफी की भी बात बताई। एट द सेम टाइम बस मुझे इतना बता दीजिए, इसी देश में कर्नाटका है, इसी देश में मध्य प्रदेश है, इसी देश में कोतूर मंजुनाथ है, इसी देश में विजय शाह है। कोतूर मंजुनाथ पर कितनी एफआईआर हो गई? अरे एक ही देश है, एक ही लोकतंत्र है और पार्टियां अलग अलग है, राज्य अलग अलग है, तो दो पैमाने अलग अलग क्यों है? हमने तो एफआईआर कर ली, बराबर वालों को तो जो ही नहीं देंगी, वो तो अभी तक एफआईआर छोड़ो, बात करने को तैयार नहीं है उस पर। और मैं तो कहता हूं एफआईआर होनी चाहिए। सेना को पॉलिटिसाइज करने पर एफआईआर होनी चाहिए। लेकिन देश के बड़े बड़े नेता जब कहें सेना पिट रही है और जब कहें कि नहीं सेना अध्यक्ष जो है गली का गुंडा, एफआईआर होनी चाहिए, कंडेमिनेशन आना चाहिए। आप माफी मंगवा लीजिए। मैं तो कहता हूं ना, मेरे नेता ने माफी मांगी, राहुल गांधी के लिए मांगे। सुरेंद्र राजपूत अगर माफी मंगवा सकते हैं तो आप मंगवाइए ना। अगर देश में एक स्टैंडर्ड सेट करना है तो वो सबके लिए होना चाहिए। बात तो सही है। तब आपके नेता राहुल गांधी का नाम लिया गया, संदीप दीक्षित का नाम लिया गया, सिद्धरमैया ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या बोला, विजय वडेट्टीवार ने क्या बोला, इन सब ने जब अपना ओपिनियन दिया है, बातें की है सेना के बारे में, सेना के शौर्य के बारे में, तो आप सिर्फ बीजेपी के ऊपर कैसे आप उंगली तान सकते हैं? सुरेंद्र राजपूत। देखिए, मैं आपसे बताता हूं, चूंकि अब ये लोग हंगामा करते हैं, किसी ने ओपिनियन दिया और किसी ने देशद्रोह की बात करी, दोनों को एक लेवल पे नहीं नापा जा सकता। आप राहुल गांधी पर बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। क्या मैं भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता से पूछ सकता हूं, क्या नरेंद्र मोदी जी कायर हैं, अमित शाह जी कायर हैं, या पूरी भारतीय जनता पार्टी कायरों की जमात है कि अगर क्या नाम राहुल गांधी ने सेना के खिलाफ कुछ बोला था तो उनके खिलाफ एफआईआर नहीं करा पाए ये लोग? सरकार इनकी है, क्या नाम पुलिस इनकी है, कानून व्यवस्था इनकी है, एक भी एफआईआर कराई क्या इन्होंने? अगर इन्होंने एफआईआर कराई होती झूठे और फेक केस में तो ये एफआईआर कराते हैं एजेएस, उसमें एसोसिएट जर्नल के केस में, और इसमें एफआईआर नहीं कराई, टीवी पे आकर के थेथरई बतियाते हैं। ठीक है, और मैं कोर्ट प्रूव्ड, जी, और जहां पर कोर्ट प्रूव्ड है, कोर्ट कह रहा है कि विजय शाह को बचाना नहीं है आपको, विजय शाह गद्दार है, देशद्रोही जैसा काम किया है उसने, उसके खिलाफ इन धाराओं में मुकदमा होना चाहिए। सभी जी का ओपिनियन लेते हैं। राहुल जी के खिलाफ कराइए एफआईआर, संदीप दीक्षित के खिलाफ कराइए एफआईआर, क्यों नहीं कराते? कायर है, कमजोर है आप। आपके कर्नाटका में आपकी सरकार है, वहां पर वहां के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री राहुल गांधी कायर है क्या, जो नहीं करना चाहते? और आतंकवादियों को अपना बाप बनाना बंद करिए कांग्रेस का। कांग्रेस राहुल गांधी कायर है, तुम कायर हो, तुम्हारी सरकार कायर है, नरेंद्र मोदी कायर करना चाहिए, कायर हो। इसलिए अगर आपकी हिम्मत होती है, हैसियत होती तो राहुल गांधी कराते हैं भाई। आप राहुल गांधी के पीछे झुक रहे हो, ऐसे नीच और निर्लज्ज भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। बनाइए, ऐसे है आतंकवादियों को, पूरी भाजपा पाकिस्तानी है, पूरी भाजपा आतंकवादियों को अपना बाप मत बनाइए। ये बड़ा शौक चल गया, पूरी भाजपा आतंकवादियों को अपना बाप मानती है। आतंकवादियों को कांग्रेस का बाप बनाना बंद करिए। अरे बिल्कुल, कांग्रेस आप पूरी भाजपा बंद करिए, बाप मानती है। और नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं होती राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर करने की। मैं आपको जनरल पे एफआईआर करा लेते हो, करते हो, कभी सरोज बाप हो जाता है, कभी आतंकवादी बाप हो जाता है, कभी पाकिस्तान बाप हो जाता है। गजब बेइज्जती है ये बात बनाना भाई। इस देश का सेना अध्यक्ष गली का गुंडा है। नहीं, कोई बेचैनी चीफ मिनिस्टर के बेटे हैं संदीप दीक्षित, इसलिए वो बच जाएंगे। विजयनाथ किसी पिछड़ी जाति से आते हैं तो नहीं बचेंगे। मैं तो कहता हूं करिए ना एफआईआर, क्यों नहीं करते भाई? और बोलिए, कम से कम 30 सेकंड तो राहुल गांधी के बारे में बोलिए। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं दिखा सकता हूं। बोलिए 2 शब्द। इसी देश में जब राहुल गांधी ने कहा उसको तो शेल्टर नहीं बना रहा, उस पर बोलिए ना भाई। आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, जबान नहीं चली उधर को 1% भी। अरे चाइना की सेना से हमारी सेना पिट रही है,
चाइना की सेना हमारी सेना को पीट रही है, इसमें कुछ दिखाई नहीं देता क्या? ये गलत एफआईआर हुई, कोई गलत नहीं है। गूगल करिए, गूगल की आवश्यकता नहीं है भाई, जाकर पढ़ लीजिए न्यूज, TV9 का ही फीड है, उसे छोड़ दीजिए। क्या गलत है? अरे झूठे हैं आप, रुक जाए प्लीज, बीच में मत बोलिए जैसे आपके मैं नहीं बोला था। झूठे हैं आप, सुनिए, आप झूठे हैं, बेकार की बात मत कीजिए। गूगल कीजिए, मैं कहता हूं देश करे, TV9 का दर्शक करे, उसे भी आप झूठे हैं। देखा दोस्तों, आपने शिवम त्यागी और सुरेंद्र राजपूत दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।